ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नए नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करने और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की दिशा में रायगढ़ में महत्वपूर्ण पहल की गई। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को SWM 2026 के तहत कचरा प्रबंधन के नए प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में बताया गया कि अब घरों और दुकानों में कचरे को केवल गीला और सूखा नहीं बल्कि 4 अलग-अलग श्रेणियों में पृथक करना होगा, जिससे कचरे के वैज्ञानिक निपटान और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को नगर निगम ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और जशपुर जिले के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य सलाहकार ने विशेष रूप से उपस्थित होकर प्रतिभागियों को SWM 2026 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नए प्रावधानों और दिशा निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में बताया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके तहत अब घरों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कचरे का पृथक्करण केवल गीले और सूखे कचरे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसे 4 अलग-अलग श्रेणियों में बांटना अनिवार्य होगा। राज्य सलाहकार ने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि अब गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और विशेष डोमेस्टिक हैजार्ड्स कचरा अलग-अलग डस्टबिन में संग्रहित करना होगा। इससे कचरे के वैज्ञानिक निपटान, पुनः चक्रण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर लोगों की जिम्मेदारी पहले से अधिक बढ़ गई है और प्रत्येक परिवार को इस नई व्यवस्था को समझकर अपनाना होगा। ODF जो हमारा पहला चरण था, जिसमें हमने खुले में शौच से मुक्त सारे गांव को किया था, ये उसी का आगे एक और सीढ़ी है स्वच्छता के लिए, ODF प्लस, जिसमें हमको संपूर्ण स्वच्छ अपने गांव को बनाना है। हर प्रकार की गंदगी से गांव को मुक्त करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हर घर में इस बात के महत्व को समझा जाए कि हम 4 अलग-अलग श्रेणियों में कचरे को करें। पहला गीला कचरा, दूसरा सूखा कचरा, तीसरा जो है वो सैनिटरी पैड वाला, हगीज वाला कचरा और चौथा विशेष प्रकार का, जिसमें हम मोबाइल की बैटरी, CFL वगैरह इस तरह का जो विशेष देखभाल वाला कचरा है कि आपको घर में इंजेक्शन लगाया तो सुई बच गई, पट्टियाँ बच गई, इस तरह का जो विशेष देखभाल का कचरा। तो अब हाई टाइम आ गया है, अब वो वक्त आ गया है कि हमको अपनी पृथ्वी भी बचानी है, वायु प्रदूषण भी होने से रोकना है, जल प्रदूषण भी होने से रोकना है। तो इसमें सबसे पहले जो पहल है वो हर घर से हमको करनी होगी कि हर एक घर का सदस्य ये समझे कि कचरे को 4 प्रकार से बांटना कितना जरूरी हो गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के संबंध में जो एक ऐतिहासिक आदेश दिया गया है, जिसमें कि कचरे का वर्गीकरण सही तरीके से करना है, कचरे का निपटान सही तरीके से करना है, एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाना है, उसके संबंध में आज हम लोगों ने एक कार्यशाला आयोजित की है नगर निगम ऑडिटोरियम रायगढ़ में। इसमें आज की कार्यशाला में लगभग 300 लोगों ने जिला सारंगढ़, रायगढ़ और जशपुर के लोगों ने इसमें भागीदारी अपनी की है। कार्यशाला में यह भी बताया गया है कि यह प्रक्रिया ODF प्लस अभियान की पहली महत्वपूर्ण कड़ी है। जिस तरह खुले में शौच मुक्त अभियान को जन भागीदारी से सफल बनाया गया, उसी प्रकार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नए मानकों को भी जन सहयोग से ही प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। विशेषज्ञों ने कहा कि कचरे के स्रोत स्तर पर पृथक्करण से न केवल नगर निकायों पर दबाव कम होगा, बल्कि पुनर्चक्रण की प्रक्रिया भी अधिक सुगम बनेगी। इसके साथ ही लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा कम होगी और पर्यावरण प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। कार्यशाला में तीनों जिलों के नगरीय निकायों और पंचायत विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, स्वच्छता से जुड़े प्रतिनिधि और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को नए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और जन जागरूकता अभियान चलाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।